नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। रीवा स्टेशन में मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। रीवा को कन्याकुमारी, कलकत्ता, जम्मू, हरिद्वार के लिए रेल सेवा दी जाए। मुंबई रेलगाड़ी को नियमित किया जाए। विस्थापित किसान परिवार रीवा से सतना, रीवा से सिंगरौली बच्चों को रोजगार तत्काल दिलाया जाए। किसान सुब्रत रीवा भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत ने डीआर जबलपुर को माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय रेल मंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली, भारत माननीय महाप्रबंधक महोदय जी, पश्चिम मध्य रेलवे को मांग पत्र सौंपा। रीवा से उदयपुर के लिए रेल सेवा शुरू करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ऐसे नियमित रखा जाए। विंध्य क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई के लिए आने जाने की समस्याओं का समाधान है। यह रेलगाड़ी आज से ही इसे नियमित किए जाने की घोषणा की जाए। कई वर्षों के इंतजार के बाद रीवा से मुंबई रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ। इस रेलगाड़ी को नियमित रखा जाए। जी, अब आप लोग तो कहते थे कि कोटा के लिए बच्चों को चाहिए ट्रेन, तो कोटा के लिए मिल गई। अब इसके आगे ये पूरे राजस्थान का भी पर्यटन में आनंद लीजिए। कुल मिला के विंध्य और चित्तौड़गढ़ के बीच जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी सुविधा हमारे बच्चों को मिलेगी जो रीवा से कोटा कोचिंग के लिए जाते हैं, अध्ययन के लिए जाते हैं। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी और रेलवे विभाग के सभी अधिकारियों को बराबर आभार देता हूं। पर्यटन तो बढ़ेगा ही। सबसे पहले तो बच्चों का बढ़ेगा। बच्चों का बढ़ना है, पर्यटन तो बढ़ना ही बढ़ना है। केवल एक दिन के लिए चलाई जा रही है और अब आगे भी बढ़ेगी। एक दिन के बाद 2 दिन, फिर 1 हफ्ते, तो धीरे धीरे पहले शुरू तो हो जाए, हुई हो गई। और भी जहाँ जहाँ नागपुर से कनेक्शन हुआ, ये रेलगाड़ियों का विस्तार हो रहा है, यात्री गाड़ियों का विस्तार हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रेलवे स्टेशन के लिए, उसमें भी काफ़ी विस्तारित योजनाओं का काम चल रहा है। और आगे आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा अपने पास एक ये रहता था कि एसी कोच मेंटेनेंस का काम नहीं हो सकता यहाँ, उसका भी काम शुरू हो गया है। और जल्दी हमें पूरा भरोसा है कि इस काम को जल्दी पूरा करेंगे। आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के कार्यकाल में जिस तरह से अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पूरे रेल विभाग ने संवेदनशीलता के साथ इन उपेक्षित और वंचित क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम प्रारंभ किया, उसके लिए मैं अपने रेल मंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक आभार उनका व्यक्त करने के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये यात्री गाड़ी हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे पर्यटकों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगी। इसके साथ ही साथ दूसरी यात्री गाड़ियां भी प्रारंभ होने होंगी। तो आज जो परिस्थितियां यहाँ पैदा हुई हैं, आज हमने माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी के नाम एवं रेलवे के महाप्रबंधक जी के नाम ज्ञापन डीआरएम साहब को हमने यहाँ पे सौंपा है। हमने ज्ञापन में मांग की है कि हमारे रीवा से जो उदयपुर आज ट्रेन चली है, इसके लिए हमने बधाई दी है। और हमें बहुत खुशी हुई। हमारे रीवा से कितने बच्चे अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लगातार कोटा जाते हैं, उनके लिए पहले कटनी जाना पड़ता था। अब वो रीवा स्टेशन से सीधे कोटा के 2-4 किलोमीटर पहले एक स्टेशन है, वहाँ उतर के अपनी पढ़ाई का काम कर सकेंगे। हमने माननीय जी से मांग की है कि रीवा सतना रेल लाइन और सिंगरौली रेल लाइन से विस्थापित किसान परिवार को, बच्चों को रोजगार दिलाया जाए। रीवा सतना तक के बच्चों को तो आज का रोजगार नहीं मिला है, और वहीं रीवा सिंगरौली रेल लाइन से प्रभावित किसान के बच्चों को कुछ को रोजगार मिला है, कुछ को नहीं मिला है। वहीं हमने माननीय जी से मांग की है कि रेलवे स्टेशन में बहुत अच्छे रिजर्वेशन के काउंटर बनाए जाएं। कई लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं, वो टिकट नहीं ले पाते, टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। रैक पॉइंट में गोदाम बनाया जाए। कई मवेशी अपने यहाँ पानी, खाद उतरती है, खाद्यान्न उतरता है, वो बारिश में सड़ता है, तो उससे बचाव हो सके। हमने माननीय जी से मांग की है कि जो चिरमिरी बहुत दिनों से ट्रेन बंद है, उस चिरमिरी ट्रेन को चालू किया जाए। और हमारे रीवा को सभी ट्रेनों को, जो ट्रेन रीवा से चलें, उन्हें सबको नियमित किया जाए। और रीवा को हमारे हरिद्वार चारों धाम यात्रा के लिए ट्रेन दी जाए। वहीं रीवा को कलकत्ता,
कन्याकुमारी और जम्मू तवी तक रीवा को पूरे देश के कोने से जोड़ा जाए। और रीवा स्टेशन ग्राम पंचायत गुड़हर में बना हुआ है। आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ के सांसद विधायक लगातार यहाँ आते हैं, ये हरी झंडी दिखलाते हैं, उसके सिवा इनको कुछ भी मालूम नहीं कि कितने किसान परिवार के बच्चे विस्थापित हुए, उन्हें रोजगार मिला कि नहीं। यहाँ नगर निगम नहीं है, स्टेशन का नाम रीवा लिखा गया है, इसमें रीवा गुड़हर जोड़ा जाए। रेलवे मंत्रालय ने कई बार लिखा, तो ना हमारे यहाँ के रीवा विधायक ना ही रीवा संसद, इन्होंने कभी भी प्रस्ताव पारित करके आज तक रेलवे मंत्रालय को नहीं भेजा। बस यहाँ तालियां थपथपाने और हरी झंडी दिखलाने चले आते हैं। हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों पर शर्म आती है और हम क्या प्रजातंत्र में है ये सोचना पड़ता है। हमारे जनप्रतिनिधि आखिर जनता की उपेक्षा करके कब तक ये जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि रीवा के किसानों के मुद्दे भी आदरणीय संसद जी और विधायक जी उठाइए, हरी झंडी दिखलाते रहिए। परमात्मा आपको भी कभी माफ नहीं करेगा। आप जनप्रतिनिधि होने का अपना कर्तव्य निभाइए। किसानों ने अपनी भूमि दी, उस गांव के सरपंच तक को कभी रेलवे में आमंत्रित नहीं किया जाता और ना जाने कितने लोगों को हरी झंडी लेने के लिए बुला लिया जाता है। ये रीवा के जनप्रतिनिधियों के लिए ये जनप्रतिनिधि भी लगातार यहाँ के किसानों को अपमानित कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि रीवा के जनप्रतिनिधि, अभी वर्षा का काल रहा, बारिश नहीं हुई, गांव में ट्रांसफार्मर जले, ये जनप्रतिनिधि सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट लेने और खरीद फरोख्त तो कर सकते हैं, लेकिन आम जन की आवाज नहीं बन सकते। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग कर इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।